नमस्कार दोस्तों, जब भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई किया उस समय लंका से एक आदमी बाहर आ गया और बड़ी बात तो यह कि भगवान के चरण में अपना माथा टेक दिया, बोल दिया कि प्रभु हमें बचा लीजिए। उस समय यहाँ तक कि भगवान के जो भाई लक्ष्मण जी है उन्होंने यहाँ तक कहा कि हे प्रभु, हे भैया, आप इस पे विश्वास मत कीजिए, ये तो राक्षस कुल का है, उसका धर्म ही राक्षस है। जहाँ इसका भाई रावण इतना बड़ा धर्मी है, जहाँ उसका भाई कुंभकर्ण इतना बड़ा धर्मी है, आखिरकार ये आदमी से कैसे हो सकता है? ये धोखा देगा, युद्ध में हमारा खुफिया जगह लेने आया है, ये गुप्तचर है, हमें धोखा देके हमें हराने का प्रयास करेगा। उस समय भगवान राम साहब कहा था कि हे भक्त, हे मेरे भाई, प्रिय भाई, ये बात ध्यान रखो, कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है? तो सेम चीज़ है, लंका में बेशक आज राक्षस है, यहाँ पे राक्षसों का घर है, लेकिन विभीषण सचमुच में सच्चे हृदय का आदमी है, वो झूठा नहीं है। हम उसके भक्ति को जानते हैं, हम आज से नहीं कई सालों पहले से उसे हम भक्ति को पहचानते हैं, राम का सच्चा भक्त है। और दोस्तों, विभीषण को रखा गया था, फिर बाद में क्या हुआ? रावण हार गया, मारा गया। दोस्तों, सेम टू सेम एक बार फिर से हुआ है। ब्रिटेन, जिस ब्रिटेन को हम लोग बोलते हैं कि ये गोरों का देश है, ये तो भारत का दुश्मन है, भारत तो कभी गुलाम बनाया था, उस पर हम विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। उसी ब्रिटेन में एक नेता है जिसका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने अब तक सबसे खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, बता दिया है कि बेशक हमारा जो पूर्वज था वो बेशक चोर था, उचक्का था, पूरे दुनिया में जाके राज किया था, सबका जमीन छीना, सबका पैसा छीना, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम सच्चे हृदय का है और हम भारत से मित्रता चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, हम भारत के लिए कुछ भी करेंगे। दोस्तों, ब्रिटेन में आज बोरिस जॉनसन तहलका मचाए हुए हैं। दरअसल ब्रिटेन अब भारत और जापान के साथ मिलके एक बहुत बड़ा मेगा प्लान बनाना चाहता है। दोस्तों, ये इतना खतरनाक है ना, अगर ये प्लान सक्सेस रहा तो समझिए आने वाले समय में भारत, ब्रिटेन और जापान पूरी दुनिया का बादशाह हो जाए। यहाँ पे ना तो चाइना, ना तो रसिया, ना अमेरिका, सबका गुरुकुल होगा, ये तीनों देश हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन का बहुत बड़ा मेगा प्लान है और इस प्लान से यहाँ तक कि अमेरिका, चीन, रूस सब हड़कंप मच गया, सब सदमे में आखिरकार ये संभव कैसे है और अगर हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, इस प्लान का नींव कौन रख रहा है पता है? ब्रिटेन रख रहा है, बोरिस जॉनसन रख रहा है। बड़ी बात तो यह है, हम चाहते हैं कि कामयाब हो जाए। दोस्तों, भारत का अर्थव्यवस्था चमक जाएगा। इस प्लान से चीन का बर्बादी तय है, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, चीन का भविष्य खत्म हो जाएगा, चीन बर्बाद हो जाएगा, चीन का दोस्तों बुरा हाल हो जाएगा, चीन कहीं का नहीं रहेगा। कह सकते कि चीनी थिंक टैंक बोला है कि जो भी करना है चीन सरकार को भी कर ले, लेकिन इसे रोक ले, क्योंकि ये चीन के लिए सबसे बड़ा कुल्हाड़ी है जिसे चीन का गर्दन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा खबर देखिए आखिरकार ब्रिटेन ने किया क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। देखिए, अब जानते हैं, ब्रिटेन में एक बहुत ही पुराना थिंक टैंक है जिसका नाम है चैथम हाउस। दोस्तों, चैथम हाउस वैसे बहुत ही पावरफुल थिंक टैंक है, वो जो बोल दे ब्रिटेन का सरकार वही करता, चाहे कोई पार्टी रहे उसका बात नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 100% सत्य होता है, लगभग दोस्तों बात सत्य होता ही है। उन्होंने एक रिपोर्ट छपा है, उनका कहना है कि बोरिस जॉनसन चीन को बर्बाद करने के लिए तुल गया है, बोरिस जॉनसन चीन को कहानी खत्म करने के लिए तुल गया है। उनका कहना है कि बोरिस जॉनसन चाहता है कि मोदी जी के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाए जिससे आने वाले समय में डिजिटल दुनिया का, जो डिजिटल दुनिया होगा ना, उसका बादशाह केवल भारत, जापान, ब्रिटेन होगा। खासतौर पे 4G के बाद जो 5G आया है वहाँ पे तो चाइना अपना वर्चस्व जमा लिया है, लेकिन फिर भी चाइना को सबने रोका है। लेकिन आने वाले समय में जो 6G होगा, 7G होगा, 8G होगा, 9G होगा, 10G होगा, उसमें केवल भारत, ब्रिटेन, जापान का ही योगदान होगा, दुनिया का बादशाह होगा, यहाँ पे अमेरिका भी गोल होगा। दोस्तों, उन्होंने कुछ मुख्य बात बताया है कि आखिरकार किस प्रकार से भारत, जापान और ब्रिटेन पूरी दुनिया पे राज करेगा। दोस्तों, बोरिस जॉनसन का सपना क्या है वो आप जानिए। दरअसल बोरिस जॉनसन का यह मानना है कि अगर ब्रिटेन के साइंटिस्ट, भारत के साइंटिस्ट और जापान के साइंटिस्ट अगर मिलकर काम करता है और तमाम जानकारी आपस में शेयर करता है और हम लोग केवल डिजिटल दुनिया के लिए एक टीम बनाएंगे, यानी कि हम लोग फंड थोड़ा करेंगे और तीनों मिलकर करेंगे, इससे क्या होगा? तीनों को कम खर्चा होगा, बहुत कम खर्चा में क्या होगा? तीनों का वैज्ञानिक जो अलग अलग क्रिएटिव होता है, दोनों का सोच, तीनों का सोच अलग होता है, वो तीनों अपना सोच मिला के क्या करेगा? आने वाले समय में एक से लेकर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना सकता है। यहाँ तक कि जापान का साइंटिस्ट, भारत का साइंटिस्ट और खासतौर पे ब्रिटेन का साइंटिस्ट पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका को पछाड़ सकता है, रूस को पछाड़ सकता है, चीन का तो कोई औकात नहीं। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर ये सक्सेस हो गया 2021 में, तो आने वाले समय में इन तीनों देश का सिक्का चलेगा। उनका कहना है कि इससे दो फायदा है। पहला फायदा यह है कि खर्चा बहुत ही कम होगा, कम खर्चा में हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी खासतौर पे खोजेंगे। इतना ही नहीं, दूसरा फायदा तो यह है कि चीन का भविष्य खराब हो जाएगा। चीन का जो आज भविष्य है ना 5G में, वैसे ही खराब हो चुका है, चीन बर्बाद हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में कोई शांति नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है कि यहाँ पे चीन कुछ कर पाए, क्योंकि हम लोग जहाँ 3 लोग मिले करेंगे, चीन क्या करेगा? और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग को
मार्केट में खोजना पड़ेगा। ब्रिटेन का मार्केट है ही, जापान का ही, भारत का मार्केट है ही, हम लोग के पास मार्केटिंग पावर भी है, हम लोग के पास क्षमता भी है, हम लोग सब कुछ करेंगे, पूरे दुनिया पर राज करेंगे। और हम लोग जो बोलेंगे वही सेम काम नाटो करेगा, अमेरिका करेगा, खासतौर पे जो लैटिन अमेरिका वो करेगा। इतना ही नहीं, अफ्रीकन कंट्री करेगा, सब देश हमारा कॉपी करेगा और हम लोग पूरी दुनिया में आगे निकल जाएंगे और एक कम्युनिस्ट देश को रोक देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, उसका अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि फ्यूचर केवल टेक्नोलॉजी का है, जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही फ्यूचर में राज करेगा। और हम चाहते हैं कि 6G 7G 8G में चाइना का यहाँ पे वर्चस्व न हो, यहाँ पे केवल डेमोक्रेटिक देश का हो, चाहे भारत हो, जापान हो या फिर ब्रिटेन हो, तीनों का यहाँ पे अहम योगदान हो और आने वाले समय में पूरी दुनिया में हम लोग तहलका मचाएं। दोस्तों, ये तमाम बात ब्रिटेन के जो थिंक टैंक है चैथम हाउस उन्होंने छापा। उनका कहना है कि बोरिस जॉनसन चाहता है आने वाले समय में भारत के साथ बहुत सारे समझौता करे, खासतौर पे जो हथियार का क्षेत्र है, खासतौर पे जो भी क्षेत्र है सब में समझौता करे और आने वाले समय में भारत साथ मिलकर काम करे। उनका कहना है कि बोरिस जॉनसन को पता नहीं क्यों लगता है कि फ्यूचर में भारत सबसे आगे निकलेगा। दोस्तों, ये बात चेतन हाउस कर रहा है। उनका कहना है कि बोरिस जॉनसन आज चीन से कहीं अधिक प्रभाव भारत को मानता है। उनका कहना है कि फ्यूचर में भारत ही सबसे आगे जाएगा। जिस प्रकार से सोवियत संघ और अमेरिका में टक्कर था, अमेरिका आगे निकल गया, उसी प्रकार से फ्यूचर में चाइना वर्सेस जब भारत होगा तो श्योर है 10 साल 20 साल बाद भारत आगे निकलेगा। इसीलिए बोरिस जॉनसन भारत पर दाव खेलना चाहता है, चाइना पर नहीं, क्योंकि चाइना एक लंगड़ा घोड़ा है, कभी भी गिर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बोरिस जॉनसन का मानना है। ये तमाम बातें चैथम हाउस ने छापा है। आप बोलेंगे तो इससे हम लोग का क्या फायदा होगा, आखिरकार चीन कैसे बर्बाद होगा? देखिए दोस्तों, पहला फायदा तो यह है कि हमारा पावर दिन प्रतिदिन दोस्तों जो बढ़ रहा है ना, वो चीन के लिए एक परेशानी का हब है। ऑलरेडी दोस्तों चीन खासतौर भारत के G7 में एंट्री से परेशान है। आप जानते हैं हाल ही में सबने बोला है कि भारत को G7 में एंट्री करो। अब जानते हैं हाल ही में भारत को अब कई सारे मंच पे बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन चाहता है कि D10 ग्रुप बने, वहाँ पे उसे शामिल करवाए। इतना ही नहीं, क्वाड में भारत आज सक्रिय मेंबर है और सबसे दोस्तों बेहतरीन काम कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन का औकात भारत दिखा। बड़ी बात यह है कि भारत का आज सब प्रभाव देख रहा है, सब जानता है कि भारत जब अभी इतना एक्शन ले सकता है तो फ्यूचर में क्या करेगा। दोस्तों, इसीलिए चीन को भय है अगर ये ग्रुप बन गया तो हमारा टेक्नोलॉजी जो सपना है वो खत्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस ग्रुप में साफ कहा गया है कि हम लोग टेक्नोलॉजी दुनिया में, डिजिटल दुनिया में बादशाह बन जाएंगे। इतना ही नहीं, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में तहलका मचाएंगे। दोस्तों, चीन का जो सपना था फ्यूचर में बादशाह बने, वो खत्म हो सकता है। ब्रिटेन ने एक ही चाल से चीन को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए चीन का थिंक टैंक बोल रहा है कि ये ग्रुप बनने से रोको, जापान, भारत और ब्रिटेन को आपस में एकता मत होने दो। जिस दिन एकता हो गया समझो चीन के लिए काल होगा, चीन का वहीं से पतन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा चीन का थिंक टैंक बोल रहा है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, लेकिन भारत आज सचमुच में वो सफलता हासिल किया है ना, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि दोस्तों पहले भारत पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। दुनिया का तमाम थिंक टैंक मोदी जी बोलता था कि भारतीय वैज्ञानिक में दम नहीं है, भारतीय वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएगा, भारतीय सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, उसके साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। दोस्तों, अब ओपनली सब हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है कि हमसे दोस्ती करो, हमसे मित्रता करो, हमारे साथ एग्रीमेंट करो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है।